हेलो दोस्तों, आज क्लास 10th के इतिहास के एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो कि यह क्वेश्चन एग्जाम के तरीके से तो वीवीआई और नहीं है, इस तरह भी वीवीआई है। यह क्वेश्चन अभी तक तो कई बार पूछ चुका है। थोड़े इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। यह क्वेश्चन आ जाएगा तो किस तरह इनका उत्तर दे देगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास 10 की तैयारी कराई जाएगी। आने वाले समय में 12 का भी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। बोला है चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह आखिर हुआ क्यों? चंपारण में पहले ही तो समझ लीजिए, बाद में परिभाषा तो लिखा हुआ है, उसे भी बता देते हैं। तो पहले इस तरह देखिए। चंपारण में अंग्रेज़ों द्वारा किसानों पर अत्यंत अधिक अत्याचार किया जा रहा था। अत्यंत अधिक अत्याचार किया जा रहा है। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। तब की जिस जगह पर तीर्थ भूमि पर एक बार भी नील की खेती हो जाती है, वह भूमि लगभग कई वर्षों तक अच्छे से फसल नहीं उगा पाता है। यही कारण था कि चंपारण सत्याग्रह हुआ। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया 1917 ईस्वी में। तो चलिए अब इसके परिभाषा द्वारा समझ लीजिए आखिर इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह बोल देगा तब किस तरह लिखिएगा। चंपारण में अंग्रेज़ों द्वारा जबरदस्ती किसानों से नील की खेती कराई जाती थी, जबकि किसान इसका खेती करना नहीं चाहते थे। कारण था कि जिस भूमि पर एक बार उसका खेती हो जाता है, वह भूमि कई वर्षों तक अनुपजाऊ हो जाता है। अर्थात जिस भूमि पर एक बार नील की खेती कराई दी जाएगी, वह भूमि कई वर्षों तक अच्छे से फसल नहीं उगा पाता है, अनुपजाऊ हो जाता है। साथ ही इन किसानों पर 3 कड़िया व्यवस्था भी लागू कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप 3 कड़िया व्यवस्था के लिए क्या है यह देखिए। यह व्यवस्था है कि किसानों को यदि 3 कट्टा केतु तो उसमें 2 कट्टा में नील की खेती करना होगी। साथ ही यदि 3 रुपया का आमदनी होगा तो 2 रुपया देना भी पड़ेगा। यही 3 कड़िया व्यवस्था था, जिसके फलस्वरूप राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने चंपारण आए और इस व्यवस्था को यानी इस कानून या व्यवस्था को भंग किए, जिससे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। इसके फलस्वरूप गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। तब यह व्यवस्था के द्वारा किसानों को अत्यंत अधिक दिक्कत होता था। तो राजकुमार शुक्ल भी एक किसान थे। उन्होंने 17 अप्रैल 1917 उन्होंने गांधी जी को बताया यह कुल व्यवस्था कि चंपारण में किसानों पर अंग्रेज़ों द्वारा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत किया जा रहा है। तो गांधी जी ने चंपारण में 17 अप्रैल 1917 को आए और इस व्यवस्था यानी इस 3 कड़िया व्यवस्था यानी नील के खेती के संबंध में उन्होंने विरोध किया और किसानों को इनसे मुक्ति दिलवाई, जिसके फलस्वरूप किसान ने
और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। तो ये इतना ही तक रहने दीजिए।